श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का बहुत ही पावन सा दिन है और आपको पता होगा अनंत चतुर्दशी को हमें 14 गांठ वाला उपाय करना होता है, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप में, कैसे भी कोई भी संकट चल रहा हो, उस संकट से हमें छुटकारा ज़रूर मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाते हो और आपको सफलता नहीं मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल सा उपाय है। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी पे 4 महा उपाय की बात करेंगे, ठीक है ना। पहला उपाय हम लोग बात करने वाले हैं 14 गांठ वाले धागे की। स्क्रीन पर आप लोग को काला कलर का एक धागा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कुछ इस प्रकार से गांठ लगे हैं। अरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, बताओ जल्दी से। आपको भी क्या करना है, एक काला धागा ले लो ऐसे, ठीक। उस काले धागे में आपको इस प्रकार से 14 गांठ बनानी है। कितनी गांठ बनाओगे? 14 गांठ। अब अगर आपको गांठ बनाने आती हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको गांठ बनानी नहीं आती है तो बिल्कुल परेशान ना हो। क्या करिएगा, आप इस प्रकार से ऐसे मार्केट में बना बनाया मिलता है, उसको ले लेना। बस आप ये देख लेना कि जो चीज़ ले रहे हो, जो ब्रेसलेट टाइप का जो हाथ में पैरों में बांधने के लिए लोग लेते हैं, उसमें गांठ इस प्रकार से लगे हों और वो गांठ 14 गांठ होने चाहिए। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? बताओ जल्दी से, है ना। 14 गांठ हो गया। अब इस 14 गांठ वाले धागे को चाहे आपको इस प्रकार से बनवाना हो या फिर नॉर्मली उसको लेके जाना आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास में कोई मंदिर हो। कहाँ पर जाओगे, कौन से मंदिर में? भगवान विष्णु यानी भगवान हरि नारायण के पास में जाना, चाहे अपने घर में ही उनकी फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहाँ पर जाना और उन 14 गांठ को वहाँ पर समर्पित करना। भगवान हरि नारायण से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आप यह विनती करना कि हे भगवान, आज इस अनंत चतुर्दशी के अवसर पे हम ये उपाय कर रहे हैं 14 गांठ वाला। आप इन्हें स्वीकार करें और हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमें नासमझ समझ के क्षमा करें। और हमारे घर में इस प्रकार से बीमारियां हैं, इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से कष्ट है, हम लोग कभी भी घर से बाहर जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है, और उसको समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में एक घी का दिया गोल बत्ती का भगवान हरि नारायण के पास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आप लगा देना, ठीक है ना। पहला काम तो यहाँ पे कर लेना। दूसरा काम क्या करना है, जो धागा आपने भगवान नारायण के पास में समर्पित किया था, भगवान नारायण के पास में रखा था, उसे वहाँ से उठा लेंगे। और जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान है, उसके हाथों में उस धागे को, या फिर आप चाहें तो उसके पास में उस धागे को रख देते हैं। वो इंसान उस धागे को पहन करके जब भी किसी काम के लिए घर के बाहर निकलेगा, उसे उस काम में 100% सफलता जरूर मिलती है। 14 गांठ वाला ये उपाय पूरे वर्ष भर में सिर्फ और सिर्फ एक दिन किया जाता है, और वो दिन होता है अनंत चतुर्दशी का। तो ये उपाय आप सभी को जरूर करना है, इसलिए पहला ही उपाय मैंने अनंत चतुर्दशी का ये 14 गांठ वाला बताया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भगवान गणेश के पास में। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, आप लोगों में से कौन ऐसे लोग हैं जो गोरखपुर से हैं या जो बनारस से हैं? उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, गोरखपुर, बनारस। आप लोग में से जो भी है ना, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कुछ काम है मुझे, 8299419143, कुछ जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी से मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी लोग बनारस या जो भी लोग गोरखपुर में रहते हैं। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को भगवान गणेश दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे ना। बातें करते हैं, जो अनंत चतुर्दशी का दिन होता है वो स्पेशली होता है भगवान गणेश के विसर्जन का दिन होता है। किसका दिन होता है? भगवान गणेश के विसर्जन का। अब तो मैंने देखा है कि लोग, अभी परसों में मैंने देखा लोग विसर्जन कर रहे थे, तो हर एक जगह की, हर एक शहर की या फिर हर एक घर की अपनी मान्यता होती है भगवान गणेश के विसर्जन करने की, है ना। आपके घर की जो मान्यता हो, वैसे नियम जो होता है वो अनंत चतुर्दशी ही होता है। तो अनंत चतुर्दशी को क्या करते हैं ना, भगवान गणेश जो होते हैं ना, विसर्जन करते ही हमारे घर के क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और आपको ये बात पता होगी, और आपने गुरुजी की कथा में भी ये चीज़ सुनी होगी, जिन घर में भगवान गणेश का वास नहीं होता है,
सॉरी, उस घर में माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है, पता है आप लोग को ना। तो क्या करिएगा, अगर आपको अपने घर में भगवान गणेश को रोकना है कि नहीं भगवान गणेश हमारे घर से नहीं जाने चाहिए, आपके पास में हल्दी हो, हल्दी ले लो, आपके पास में कुमकुम हो, रोली हो, आपके पास में कोई चंदन हो, पीला लाल कुछ भी ले सकते हो, अबीर गुलाल तक ले सकते हो। आपके घर में इस उपाय को घर के बाहर नहीं करना है, अपने ही घर में करना है। आपके घर में जहाँ पर भी भगवान गणेश की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके पीछे साइड में आपको इस प्रकार से 2 बिंदियाँ लगा देनी है। नियम तो कहता है कि हमें शुभ लाभ लिखना होता है ना। ये उपाय मैंने जब गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, और अब ये ख़त्म हो रही है, समाप्ति की तरफ है, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 2 बिंदियाँ जैसे यहाँ पर लगी हुई हैं, आपको भी अपने घर की दीवार पे या भगवान गणेश के पास में 2 बिंदियाँ लगानी हैं। अब ये 2 बिंदियाँ किसके किसके नाम की हैं? जो पहली बिंदी आपने लेफ्ट साइड में लगाई है ये रिद्धि के नाम की, और जो राइट साइड में आपने लगाई है ये सिद्धि के नाम की, ठीक है ना। यानी रिद्धि और सिद्धि के नाम की इस प्रकार से 2 बिंदियाँ आपको भगवान गणेश के पास में लगानी हैं। और लगाने के बाद में यही विनती कर लेना, हे विघ्नहर्ता, इस पूरे चतुर्थी के समय में हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमें नासमझ समझ के क्षमा करें और आप हमारे घर में विराजमान रहें। हमारे घर में समस्या है, हे विघ्नहर्ता आप हमारे घर से ना जाएं। ऐसे विनती करना, प्रार्थना करना और फिर आप वहाँ से हट जाना। आपने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की थी या नहीं की थी उससे मतलब नहीं है, बट इस अनंत चतुर्दशी पे आप लोगों को अपने घर में जहाँ पर भी भगवान गणेश की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर लगाना ज़रूर है, ठीक है ना। बहुत छोटी सी वीडियो और बची हुई है, सिर्फ 2 मिनट की, पूरा देख के जाइएगा। तो 2 उपाय हमने समझ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। और आपको पता है कि हमने एक बहुत ही छोटा सा ऑफर निकाला है, सिर्फ 1 मिनट टाइम लूँगा, समझ लीजिए। जैसे आपको पूज्य गुरु जी ने बताया ही होगा कि हम सभी लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष चाहिए, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष घर के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए होता है, और गणेश मुखी रुद्राक्ष एक होता है जो कि कार्य सिद्धि के लिए होता है। कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों या कोई रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को एक किताब दिखाई दे रही है जो कि ये पूज्य गुरु जी के द्वारा लिखी हुई तर्पण की किताब है, जिसका इस्तेमाल हम पितृपक्ष में उपाय करने में करते हैं और पितृ दोष को दूर करने के लिए करते हैं। ये किताब मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूँ। प्लस इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा। रुद्राक्ष का एक फल मैं आपको फ्री दूंगा जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक निकल सकता है, बिल्कुल फ्री होगा। प्लस आप लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए दूंगा, और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए मुझे आपको करना है जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी मेरे भाई बहन को चाहिए आप जल्दी से ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं, और आपको बताना चाहता हूँ 2500 लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर दिया है। क्या इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से मैसेज करेंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। आज है अनंत चतुर्दशी का दिन। कोई ऐसी कामना है, कोई ऐसी विशेष हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो बस क्या करना है, 14 दाने चावल के ले लो। क्या करना है, गिन करके 14 दाने चावल के ले लो, थोड़ा सा इत्र लेना, और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। जल के ही अंदर जो मैंने इत्र दिखाया आपको, उस इत्र को क्या करना है, जल के अंदर डाल देना और फिर पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को वही इत्र वाला जल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में 14 दाने चावल के हैं, अब जब उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो यही विनती करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते और अपनी मनोकामना कह देना। आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप प्रयास करते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है कमल गट्टे के साथ में। बहुत ही ईजी और बहुत आसान सा उपाय है। स्पेशली ये उपाय हम लोग करने वाले हैं धन संपदा, पैसे के लिए। बार बार बता रहा हूँ, धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो या धारण कर लो, ये बहुत लाभ देखने को मिलता है। अब समझना इस उपाय को।
जो कमल गट्टा दिखाई दे रहा है आपको मात्र और मात्र एक कमल गट्टा लेना, ठीक है ना। कमल गट्टे को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओ और उनके ऊपर से 7 बार उस कमल गट्टे को हाथों में लेके घुमाना, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके। किसका ध्यान करोगे? रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर से घुमाना और फिर उस कमल गट्टे को अपने घर की अलमारी तिजोरी में रख देने से साल भर हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।